Hello guys, welcome. So this is the part 6 current affairs for your upcoming JKSSB Finance Account Assistant, Assistant Compiler and all other exam. Guys, इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हुए, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? आपके राइट्स, हमारे राइट्स, कंज्यूमर राइट्स डे. ओके, इस बारी का जो थीम था, बेसिकली थीम फोकस करता था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन से, एंड हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च. 15 मार्च को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्वामी चिदभवानंद जी इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन. अब ये न्यूज़ में क्यों है एंड ये फाउंडेशन कौन सी है, सारी डिटेल देखेंगे. सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री रामकृष्णा तपोवनम आश्रम, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में. देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी चिदभवानंद भगवद गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया. किंडल वर्जन यानी कि ई बुक टाइप. The event has been organized to commemorate the sale of over 5 lakh copies of Swami Chidananda Bhagavad Gita. तो 5 लाख कॉपीज इसकी सेल ही उसी चीज़ को मार्क करते हुए एज ए सेलिब्रेशन इसका किंडल वर्जन भी लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा. ओके, सो इसके साथ साथ आपको ये तो पॉइंट आप याद रख लीजिए. एंड इस जो ये श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम है, ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में. ओके, तिरुपराथुराई, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में. एंड इनके फाउंडर का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजीज टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग. तो किसके द्वारा इस ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स को लॉन्च किया गया? दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. ओके, एंड यू नो, देखो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, ये आपको याद रखना है इसमें. एंड डिपार्टमेंट का नाम आप याद रख लीजिए. देखो, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है हमारे श्री रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद. ओके, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर्स द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था. इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम है व्हील्स ऑफ लव. अब इसमें क्या था, देखो, जो भी कोई न्यू पेरेंट बनता है, ओके, तो उनके लिए एक वैसे बेसिकली प्रोग्राम्स था. एंड उनको लाइक जब देखो एक न्यू जर्नी की स्टार्ट होती है जब कोई पेरेंट बनता है, तो इस तरीके का इनिशिएटिव था जिसका नाम रखा गया था व्हील्स ऑफ लव. ओके, तो ये टाटा मोटर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, आप इतना याद रखो. एंड गाइस, देखो, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ शेयर करूँगा, आपके लिए स्पेशल ई बुक भी बनाया गया जिसमें आपको देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम तो जनरली अब आपका एज यू नो कि नवंबर मंथ में होगा, या फिर कोई भी एग्जाम जनरली अब वो अक्टूबर नवंबर में ही होने वाले. बट द पॉइंट इज कि जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिनिमम आपको 1 साल के करंट अफेयर्स करके ही चलना है. ओके, देखो, बैंकिंग एग्जाम्स में 6 महीने के करंट अफेयर्स आप सफिशिएंट रहते हैं. बट इन केस ऑफ जेकेएसएसबी देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जब जेकेएसएसबी 3 साल पहले पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं इन केस ऑफ क्लास 4. बट इस बारी हर बार ऐसा नहीं होगा. जनरली 1 साल के करंट अफेयर्स तो आपको करने करने. सो नाउ देखो, करंट अफेयर्स आपको जनरली कहाँ से कब तक करने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ई बुक जो शेयर किया था जिसमें आपको नवंबर से लेकर मैंने लाइक अप्रैल तक करंट अफेयर शेयर किए थे. नाउ एक और ई बुक आपके साथ शेयर किया था. अब आपको देखो, जनरली आपको जो ई बुक मैं वहाँ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको दिसंबर से लेके मई मंथ के देखो 6 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ हो गए. एंड वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा. 99 रुपीज़ में आप उसे परचेज कर सकते हो. सारे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एक साथ मिल जाएगा. बाकी अब जैसे ही फिर जून आएगा, जुलाई आएगा, फिर एग्जाम से पहले पहले मैं एक और ई बुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. तो आपको कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, आपको डेली पढ़ना है, उसको रिवाइज करना ही ये क्वेश्चन, तभी आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा वास्ट रहता है. अब 10-20 क्वेश्चन करके 1 महीने के या 50 क्वेश्चन करके आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. सो दिस इज़ द रीज़न यू हैव टू स्टडी थॉरोली. अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग ई बुक से रिवाइज कीजिए. बाकी इस वे में मैं करंट अफेयर शेयर कर रहा हूँ. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जो द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI. CGETI की फुल फॉर्म है कंटैक्ट ग्रुप फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज. एंड दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग लाइक विच हैज़ बिन hosted by our country, that is India.
ब्रिक्स के बारे में देखो, फाउंडेशन 2006 में हुआ था इसका। ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैं ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका। 2009 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। ओके, एंड ब्रिक्स, बाकी इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एंड बाकी CGETI की फुल फॉर्म आप याद रखिए, इंडिया ने होस्ट किया। जापान हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर। तो जापान का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रिकेन एंड फुजिस्टो द्वारा बनाया गया, इसका नाम है फुगाकू। ओके, फुगाकू, एंड इसका ऑल्टरनेट नेम माउंट फूजी भी दिया गया है। ओके, आप याद रखो। ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया, आपको पता है, सिमवर्क। ओके, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। डेली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो 5 बजे मिलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैंड फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस पे फुल फेशियल लाइक कवरिंग को बैन किया है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। ओके, स्विस फ्रैंक उसकी करेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड MOU टू बिल्ड लूनर रिसर्च स्टेशन, यानी कि मून के बारे में स्टडी करने के लिए एक रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये दोनों कंट्रीज़ बनाएंगी, कि ये बनाएंगी रशिया एंड चाइना। आगे बढ़ते, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी वुमेन पोएट टू बी अवॉर्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। तो इन्हें सम्मानित किया गया फॉर टोकरी में दिगंत। ओके, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड। So her name is Dr. Anamika, very important. Okay, the famous KRL Stadium has been renamed with which of the following Pakistani cricketer। KRL Stadium आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इसका नाम बदल के रख दिया गया शोएब अख्तर के नाम पे, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new Attorney General of America? Attorney General of America हमारी इंडिया के कौन है जी? के वेणुगोपाल राव। इंडिया का तो आपको ऑफ कोर्स पता ही होना चाहिए। एंड अमेरिका के जो अपॉइंट हुए मैरी गारलैंड। ओके, एंड यू नो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुई। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वो हमारी इंडियन ओरिजिन की हैं, वनीता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ USA। ओके, वो भी आप याद रखें। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर सिस्टम जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट हैज़ बिन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया तेलंगाना में। ओके, एंड तेलंगाना से आपको पता है कल 2 जून है। ओके, कल तेलंगाना फाउंडेशन डे भी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पांच इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ ए कंप्लीट वुमन। तो इस बुक के ऑथर कौन है? ये 5 इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ ए कंप्लीट वुमन हैज़ बिन ऑथर्ड बाय सुष्मिता मुखर्जी। ओके, हु हैज़ रिटन द बुक Karunidhi, A Life in Politics? So who is the author of this book? Karunidhi, A Life in Politics has been authored by A.S. Panirlovan is the correct answer. Next one is who has been recently appointed as the Executive Director of Indian Bank? Headquarters आपको चेन्नई में मिलेंगे। And note it, अगर CEO पूछ लिया जाए तो पद्मा चंद्रुरु, एंड अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ लिया जाए तो इमरान आमीन सदीकी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड ए कैंपेन वोट बंदी? तो वोट बंदी कैंपेन कौन सी स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है? बेसिकली वोटर्स को अवेयर करने के लिए। तो ये स्टार्ट किया गया था केरल द्वारा। ओके, किया था, अब तो CM बन चुके हैं, 3rd टाइम CM बन चुकी हैं केरल के पिनराई विजयन। नॉट 3rd टाइम बट पिनराई विजयन 3rd टाइम। अभी वो हमारी क्या कहते हैं दीदी बनी है। दीदी आप लोग जानते हो किसको बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी। ओके, पिनराई विजयन अगेन बने हैं केरल के CM। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद IBM टू लॉन्च STEM फॉर गर्ल्स स्कीम? तो STEM की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है फॉर गर्ल्स। बेसिकली IBM के बारे में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एंड इसके जो CEO हैं वो आप याद रख लीजिए, अरविंद कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओरिजिन के हैं। एंड गर्ल्स के लिए बेसिकली हेल्प की जाएगी, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में उनको हेल्प की जाएगी। तो कौन सी स्टेट ने MOU साइन की? उत्तराखंड। इतना याद रखो, सफिशिएंट है। ओके, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर इज द करेक्ट आंसर। एंड बेसिकली तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट है, इन्हें सम्मानित किया गया फॉर लाइक विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल वैक्सीनेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? नेशनल वैक्सीनेशन डे, वैक्सीनेशन तो इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च।
Which country has launched its first military exercise in space? Asterix. This is the first military exercise in space. So which country has launched this exercise? Very important. France. Who has been appointed as the new chief statistician of India? तो न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जीपी समानता. लॉ ओटेंस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द इन्वेंटर ऑफ. इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंट किया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया. इन्होंने ऑडियो कैसेट टेप्स का इन्वेंशन किया था. इनका निधन हो गया. लॉ ओटेंस. ओके. थॉमस बैक हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल विच ईयर. देखो ओलंपिक्स भी स्टार्ट होने वाले हैं जापान की कैपिटल टोक्यो में. हमारे गुडविल एम्बेसडर कौन है? गुडविल एम्बेसडर हैं हमारे सौरभ गंगुली फॉर इंडियन एथलीट्स. वो आप याद रखें. ओके. एंड पीवी सिंधु एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है बिलीव इन स्पोर्ट्स, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पीवी सिंधु. वो आप याद रखें. एंड नो फ्लाइंग जोन भी डिक्लेयर किया है जापान ने बेसिकली, यानी कि जब ओलंपिक मैच चल रहे होंगे तो ऊपर से कोई हवाई जहाज़ नहीं चलेगा. तो ये जो प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक कमेटी के 2025 तक री इलेक्ट हुए हैं. इसरो हैज़ लॉन्च विद साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स. सो ये एक रॉकेट है जो न्यूट्रल विंड्स को स्टडी करेगा एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स को. तो रॉकेट का नाम आप याद रखिए बस, RH560. Which Indian Navy ship participated in the National Day celebration of Mauritius on 12 March 2021? नेशनल सेलिब्रेशन डे मॉरिशस ने सेलिब्रेट किया. तो आपको बताना है कि लाइक नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था. इस नेवल शिप का नाम क्या है? इस नेवल शिप का नाम है INS शार्दुल. Union Minister Prakash Javadekar released an e-book titled The Green Queens of India and Nation Prides. The book is dedicated to. तो द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ये बुक बेसिकली किसको डेडिकेट की गई? एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे प्रकाश जावड़ेकर. तो ये बुक डेडिकेट की गई हमारी वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स. ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी हमारी भावना देवी. एग्जैक्टली. राशिद खान हैज़ ब्रोकन 19 ईयर्स लाइक 19 ईयर ओल्ड हैं जी. 19 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने बाय बॉलिंग. इनकी एज आई थिंक इतनी होगी 21 होगी हार्डली. बॉलिंग इन्होंने लगभग एक ही मैच में, एक टेस्ट मैच में बेसिकली 99.2 आवर्स कर दिए रिसेंटली. तो आपको ये बताना इन्होंने कौन से क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये. इससे पहले केप टाउन में साउथ अफ्रीका में 96 आवर्स किए थे शेन वॉर्न ने. ना इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया. राशिद खान के बाद अभी रिकॉर्ड हो गया. एंड किसका रिकॉर्ड तोड़ा यही पूछ रहा था? अनिल कुंबले. नॉट अनिल कुंबले, इट्स शेन वॉर्न. ओके, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रम्प. तो इस बुक की ऑथर हैं हमारी स्मृति ईरानी की लाइफ के बारे में. स्मृति ईरानी कौन है जी? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल. एंड नाउ इस बुक के ऑथर है अनंत विजय. ओके, हु इज़ द ऑथर? ये हो चुका है, ये भी हो चुका है. ओके, सो डेट्स ऑल. आज के लिए 30 क्वेश्चंस थे एंड उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया. देखो अभी तक मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए थे. दिस इज़ द 6th पार्ट एंड लगभग हम अभी तक 300 क्वेश्चंस कर चुके. तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 500 to 600 क्वेश्चंस लाऊंगा. बट अब देखो एग्ज़ाम हमारे टाइम काफ़ी ज़्यादा है. सो डोंट नीड टू वरी, मैं अराउंड 1000 क्वेश्चन से प्लस ही लाऊंगा. बट एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा गाइस. देखो कभी भी किसी चीज़ पे फुल डिपेंडेंट मत रहना. दिस इज़ अ फैक्ट. लाइक आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गाइस देखो करंट अफेयर्स इज़ द मस्ट बी इन योर ब्लड. मैं आपको हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप सच में, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली इनका RRB PO में सिलेक्शन हुआ है गाइस. वो लगभग हमारे चैनल को 1 साल से फॉलो कर रहे थे कंटिन्यूसली विदाउट एनी हॉल्ट. सो दिस मस्ट बी इन योर हैबिट. ओके, देखो ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स बीच में, आप देखो GK सेक्शन एंड अदर सेक्शंस को आप 2-3 दिन में कवर कर सकते हो. वो भी वैसे नहीं करना चाहिए बट आप कर सकते हो. यू हैव एनी ऑल्टरनेट. बट इन केस ऑफ करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर्स ऐसी जैसे बूंद बूंद करके सागर भरता है ना, तो वही चीज़ रहता है. अगर आप एक ही बारी सारा सागर भरने लग जाओगे तो वो काफ़ी चीज़ें आप, वो जब एक बारी सारा पानी एक साथ गिराओगे किसी चीज़ में, तो एक तालाब में सारा पानी एक साथ डालोगे तो ऑटोमेटिकली आधा पानी तो बाहर ही निकल जाएगा. तो इसी वजह से अगर आप एक साथ सारी चीज़ें करो तो आपके दिमाग से सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी. हार्डली कुछ चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे. अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे, आराम से करोगे, तो सारी चीज़ें भी रिटेन कर पाओगे. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप देखो अभी भी आपके पास टाइम है. जो अभी भी स्टूडेंट्स आज से ही सीरियसली तैयारी कर रहा है, अभी भी आपके पास लगभग 4 मंथ्स हैं
जून का मंथ, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का एंड अक्टूबर का, 5 मंथ हैं आपके पास गाइस। 5 मंथ में अगर आप डेली भी पढ़ोगे तो आप खुद सोचिए कि कितनी चीज़ें आप करंट अफेयर्स का कितना अच्छा आप कंपाइल कर पाओगे, कितनी चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे। तो इसीलिए डेली वीडियो आप वॉच जरूर कीजिए। बाकी ई बुक का बेनिफिट उठाइए। देखो आप प्रीवियस आप तो नहीं वॉच कर पाएंगे, अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके पिछले साल के दिसंबर से करंट अफेयर्स वॉच करना स्टार्ट कर लो एक एक दिन के, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके लिए ई बुक है, ई बुक से आप रिवाइज कीजिए। यहाँ भी आपको मैं क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन तो यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप डेली आज से वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए। तो करंट अफेयर सेक्शन में दिस इज अवर गारंटी कि आपका एक भी मार्क्स स्किप नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे। ओके, दिस इज द कंडीशन यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज अब नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जानते हो क्या हो जाता है। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल या फिर जल्द ही किसी न्यू वीडियो के साथ, पार्ट 7 के साथ। उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, नेवर नेक्स्ट टाइम। बाकी पार्ट्स को भी जरूर वॉच कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेंगे एंड ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन।